राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 39 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण यद, दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करेंगे। यद, ग्र का मतलब हुआ ग आधा और र पूरा। ग्र पर एक की मात्रा ग्रे। यदग्रे चानु, ब के साथ आधा न बन, ध पर एक की मात्रा बंधे। च में आ मिक्स करेंगे च। पहला चरण रिपीट, यदग्रे चानुबंधे च। दूसरा चरण सुख, शब्द पूरा आने के बाद ख पे अनुस्वार आधा म, सुखम। मोहन, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में आ मिक्स करेंगे मोहन। माँ के साथ आधा तमात, मन, दोनों अक्षर पूरी, दोनों में आ मिक्स करेंगे मात मन। न में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, मात मन। दूसरा चरण रिपीट, सुखम मोहन मात्मन। पहला और दूसरा चरण साथ में, यदग्रे चानुबंधी च सुखम मोहन मात्मन। तीसरा चरण निद्रा, द्रा में द्र का मतलब हुआ द आधा और र पूरा। निद्रा, ल के साथ आधा सा लस, य में आ मिक्स करेंगे लस्य। प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा। प्र पियारे, प्रमा, दो के साथ आधा दो थम, शब्द पुराने के बाद थ पे अनुस्वार आधा में इसलिए थम। तीसरा चरण रिपीट, निद्रालस्य प्रमादोत्थम। चौथा चरण त पूरी के साथ आधा तत्, ता म स, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे तामस। मुदा ह्री, ह्री का मतलब हुआ ह आधा और अंदर री से ऋषि की मात्रा। ऐ चार आय, त पूरी के साथ आधा मत्तम, मुदाहृतम। चौथा चरण रिपीट, तत्तामस मुदाहृतम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यदग्रे चानुबंधी च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। एक बार फिर से, यदग्रे चानुबंधी च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। श्लोक का अर्थ समझते हैं। इससे पिछले श्लोकों में हमने सात्विक और राजस सुख का वर्णन देखा, जिसमें सात्विक सुख में भगवान ने बताया कि जो आरंभ में साधक को विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह महसूस होता है, जबकि राजस सुख में जो आरंभ में अमृत की तरह लगता है लेकिन परिणाम में वह विष की तरह ही होता है। अब हम तामस सुख का वर्णन आज के श्लोक के माध्यम से समझेंगे। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ। यदग्रे दो शब्दों में विभक्त होगा, यद धन अग्रे। यद यानी जो, अग्रे यानी आरंभ में। चानुबंधित दो शब्दों में विभक्त होगा, च धन अनुबंधे। च में अ की मात्रा, अनुबंधे में अ की, अ और अ मिलकर आ बन गया। फिर उसके बाद में चानुबंधे, तो च यानी और, अनुबंधे यानी परिणाम में, च यानी और वापस आया। सुखम, सुखम यानी सुख। मोहनम आत्मनः, मात्मन का जो म है वो आधा मोहन के साथ जोड़ देंगे तो मोहनम यानी मोहित करने वाला है। म पर आ की मात्रा तो बन गया आत्मनः यानी अपने को। निद्रालस्य प्रमादोत्थम, निद्रालस्य प्रमादोत्थम यानी निद्रा लस्य अलग करेंगे, निद्रा आलस और प्रमादोत्थम का हो गया है कि प्रमाद होने वाला। आगे तत्तामस मुदारितम, तत् यानी वह, तामस, मुदारितम का म तामस के साथ जोड़ेंगे तामसम यानी तामस, और म पर ऊ की मात्रा ने उदाहृतम यानी कहा गया है। पूरा अर्थ क्या निकला? निद्रा, आलस्य और प्रमाद से होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। तो आरंभ में भी और परिणाम में भी किसके कारण? निद्रा, आलस्य और प्रमाद से होने वाला ये सुख आरंभ में और परिणाम में दोनों में मोहित करने वाला है। अब मोहित
कैसे हो सकते हैं? जब आपका मोह बढ़ता है। तो मोह कहते किसे हैं कि जब आपका किसी भी वस्तु से लगाव अधिक हो जाता है, राग अधिक बढ़ जाता है, तो वो तमोगुण का रूप धारण कर लेते हैं। इसी को ही मोह कहा जाता है। और इस मोह के कारण मनुष्य को क्या होता है? अधिक निद्रा अच्छी लगती है। अधिक सोने वाले को जो है वो प्रगाढ़ नींद आती नहीं, मतलब गहरी नींद नहीं आती, और गाढ़ी नींद न आने से उसको तंद्रा ज़्यादा रहती है। स्वप्न भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तंद्रा और स्वप्न में तामस मनुष्य का अधिक से अधिक समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन तामस मनुष्य को इसमें ही करने में, ऐसा करने में, जो अधिक से अधिक नींद लेने में ही सुख मिलता है। इसलिए इस सुख को निद्रा से उत्पन्न हुआ बताया गया है। ठीक है, आगे इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? जब तमोगुण और अधिक बढ़ जाएगा तो मनुष्य की जो तमोगुण की वृत्तियां हैं वो और अधिक भारी हो जाएगी, और फिर वो पूरी तरह से आलस में अपना समय बर्बाद करने लगता है, और हर समय पे ये सोचता है कि काम मैं आज नहीं, इसको बाद में कर लूँगा। तो इस तरह से वो क्या करता है? आज की बात को कल पर टालता है और सिर्फ अपने शरीर को आराम देता है। तो ये आरंभ में और परिणाम में क्या बोला था? आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला ही है। तो आरंभ में मोहित करने वाला किस प्रकार से हुआ कि जब हमारा मनुष्य शरीर केवल आलस करके आराम की अवस्था में रहना चाहता है, तो इसका मतलब हुआ कि वो हर समय सोते रहना चाहता है, और सोते रहते हुए उसके मन में अनेक प्रकार के चिंतन आते हैं संसार के। और जब मन में अलग अलग प्रकार के चिंतन आते हैं तो जिस चीज़ से आपका राग है, मन उसको सोचने में तो खुशी प्रतीत करता है, लेकिन जिन भावों से आपका द्वेष है, क्योंकि जहाँ राग है वहाँ द्वेष हो गई, द्वेष होने के कारण अगर मन में उस प्रकार का चिंतन आ जाता है तो आपको अशांति पैदा होती है, शोक होता है, विषाद होता है, दुख होता है। तो ऐसा करने से ये तमोगुण जो है वो और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं कि हमें व्यर्थ की क्रिया, जैसे कि व्यर्थ में कुछ भी देखना, कुछ सुनना, कुछ सोचना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, तंबाकू, खेल तमाशा, इन सब व्यसनों में लगना, चोरी, डकैती, झूठ, कपट, बेईमानी, व्यभिचार और ना खाने वाले भक्षण को भी भक्षण कर लें, इन सब दुराचारों से हमको क्या है? दुराचारों से हटना है। और अगर आप इन दुराचारों में लगते हो तो ये आपका सक्रिय प्रमाद है, आपका आलस है। इसके कारण आप जिनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला, उनकी प्राप्ति के बजाय इस संसार के सुख भोग लेने में लगे, चाहे वो निद्रा और आलस से ही उत्पन्न होने वाला सुख क्यों ना हो। तो इस प्रकार हमने तामस सुख का वर्णन किया कि तामस सुख किस किस से उत्पन्न हो रहा है? निद्रा से, आलस्य से और प्रमाद से, क्योंकि इनसे उत्पन्न होने पर ही इस तामस पुरुष को इन तीनों से सुख मिलता है, नींद लेने में भी, आलस करने में भी और प्रमाद करने पे भी। इसलिए तामस सुख को इन तीन से, किससे? निद्रा से, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ बताया गया। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।